मैंने कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं किया, मैंने कोई प्राइमर यूज नहीं किया, मैंने कोई सीरम यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मैंने ये यूज किया। ऐसा गलती हुई है कि शेड लाइट आ गया है एंड मुझे एक डार्क नंबर इसमें मंगवाना पड़ेगा। हाय, कैसे हैं आप सब? आज एक और प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आ गई हूँ मैं। मैंने इस बार 2 प्रोडक्ट्स बाय करे हैं। ओके, लाइक ये लग्जरी में भी नहीं आएंगे एंड नॉर्मल चीप में भी नहीं आएंगे। लग्जरी में एक प्रोडक्ट आ सकता है जो मेरा काफी टाइम से मन था लेने का, मैंने अभी इसकी छोटी बॉटल ही ली है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया है जो मेरा दिल था लेने का और मैंने वो परचेज कर लिया है। ओके, इसको हम ओपन करते हैं और वो है दिस डेल्बा का सीरम, फर्स्ट स्प्रे सीरम। ये मेरा बहुत मन था लेने का, मेरी ड्राई स्किन है, मैंने आपको बताया हुआ है। इसी चक्कर में मेरा बड़ा मन था। ओके, ये मुझे जो पड़ा है सिंगल, लाइक छोटा, सिंगल नहीं छोटा पीस जो मुझे पड़ा है, आई थिंक 1100 समथिंग कुछ का पड़ा। मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी, मुझे अभी याद नहीं है। ये मैंने अमेजोन से ही बाय किया है। ओके, जो बड़ा वाला था वो कुछ 1900 या 2000 समथिंग कुछ का था, मुझे याद नहीं है। ओके, मैं ना दोनों के प्राइस मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, जो ये जितने ml का है प्लस इसका प्राइस और बड़ा वाला कितने ml का है उसका प्राइस। ओके, ये 50 ml का है। ओके, अब मैंने ना कुछ भी नहीं किया, कोई स्किन केयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ। मैंने मुंह पे कोई क्रीम भी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, इसी रीजन से कि मुझे इसको टेस्ट करना था डायरेक्ट कि ये सिंगल प्रोडक्ट हमें कितनी हाइड्रेशन देता है। ओके, जो मैंने बाय किया है वो ये येलो वाला वर्जन है, फर्स्ट स्प्रे सीरम, दिस वन, हाइड्रेटेड एंड रेडिएंट स्किन। ओके, अब हम इसे ट्राई करते हैं। ओके, हम इसे स्प्रे करते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत लाइट माइल्ड, बहुत ही प्रिटी है। ओके, अभी हम इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। ओके, ये वैसे अब तक तो सूख गया है, मैं आपको बताऊं, और मुझे फेस पे से खिंचाव सा लाइक फील नहीं हो रहा। हाइड्रेट तो इसने बहुत ही अच्छा किया है, मैंने आपके सामने बहुत कम लगाया है बट स्टिल इसने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम अपना जो मेरा सेकंड प्रोडक्ट है हम वो टेस्ट कर लेते हैं। आज ना मैंने कुर्ती डाली हुई है, आई थॉट कि ना बहुत ही मिनिमल मेकअप करूंगी। ओके, ज्यादा नहीं करना मुझे। ओके, जो सेकंड मैंने प्रोडक्ट मंगाया है वो है ये टिफ्ट का कंसीलर पैलेट। ओके, इसमें जो मैंने शेड मंगाया है वो मंगाया है न्यूट्रल। हाँ, ये अब हम ओपन करते हैं। मैंने अभी तक इसे यूज नहीं किया, ओपन करके ही देखा था सिर्फ। ओके, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, और जो ये मुझे पड़ा था ये कुछ 800-900 के आसपास मुझे पड़ा था। ये मैं आपको इसका भी प्राइस मेंशन कर दूंगी। प्लस जो मैंने अब सीरम, डलबा का सीरम मैंने लिया है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताने की ना, लाइक मैं ना आज लाइक अभी इसको रात तक लगा के रखूंगी, अपना कंसीलर और ये स्प्रे। ओके, मुझे पता लग जाएगा कि ये कितनी देर तक हाइड्रेशन प्रॉपर मुझे प्रोवाइड करी है। ओके, और फिर जो एंड टाइम होगा लाइक 2-3 घंटे 3-4 घंटे बाद का जो भी रिजल्ट होगा वो मैं शॉर्ट्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, मैंने आपको दिखाया, ये है इसकी पैकेजिंग। ये मैंने शेड मंगाए थे न्यूट्रल। अब मैं देखती हूँ, वैसे मैंने सोचा था इसी से कंसीलिंग एंड ऑल कर लूंगी बट मुझे लग नहीं रहा होगी क्योंकि लाइट शेड लग रहा है मुझे इसमें। हम पहले इसके स्वॉचेस लेते हैं और स्वॉचेस मैं अपने यहाँ लूंगी चीक्स के ऊपर, फिर देखते हैं कि कौन सा शेड किस हिसाब से मेरे फेस पे वर्क करेगा। प्लस बहुत ही ज्यादा क्रीमी है ये। ओके, एक टाइम पे बहुत वायरल प्रोडक्ट था। ओके, ये वाला शेड है, देखने में तो मुझे भी लाइट ही लग रहा है बट स्टिल मेरी स्किन पे चल जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है। सेकंड दिस वन, ये ज्यादा लाइट है, ये प्रॉपर पता लग रहा है। एंड थर्ड दिस, ओके, ये ज्यादा लाइट लग रहा है मुझे, है ना, यही आई थिंक मेरी स्किन पे जाएगा एग्जैक्ट। ओके, इसमें कुछ नंबर नहीं दिया हुआ, शेड नंबर कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा है कवर अप प्रो कंसीलर
01 न्यूट्रल, लाइट बेज, नेचुरल बेज और डार्क बेज। आई थिंक दिस में ये डार्क बेज होगा, ये लाइट बेज होगा और ये वाला नेचुरल बेज होगा, राइट। ठीक है, सो आई थॉट कि अगर मुझे हाईलाइटिंग करनी है तो मैं इससे कर लूंगी और जो मुझे कवर अप करना है वो मैं इससे करूंगी। बट अभी मैंने क्या सोचा, अगर मिनिमल मेकअप करना तो मैं सोच रही थी सिर्फ मैं कंसीलर से ही वर्क करूं। सो इससे मैं अपनी कंसीलिंग करके देखूंगी, जितने भी मेरे डार्क सर्कल है मतलब करेक्शंस करके देखूंगी। ओके, सो अभी मैं क्लीन करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। ओके ओके, सो ये वाला कंसीलर हम, ये वाला शेड मतलब कि हम यूज करेंगे, डार्क बेज ही होगा। ये लाइट मैंने आपको बताया था, लाइट ये वाला होगा, नहीं ये वाला लाइट है और ये लाइट है, ये न्यूट्रल है और ये डार्क है। इस पैलेट में कंसीलिंग करेंगे इसी से। मैंने कोई डार्क शेड नहीं यूज किया अभी तक, ना कोई करेक्शन किया है, मतलब करेक्शन शेड भी नहीं यूज किया मैंने। बट मुझे ना ये भी लाइट ही लग रहा है। यस, मतलब अंडर आइज के लिए लाइट ही लग रहा है, तो अंडर आइज तो ऑब्वियसली विजिबल होंगे ही होंगे। मुझे लग रहा है मुझे करेक्शन करनी ही पड़ेगी पहले। करते हैं ट्राई एक बार, नहीं अगर थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। अगर नहीं ये सेटल हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, करेक्शन कर लेंगे। आई थिंक ना मुझे डार्क वर्जन मंगाना चाहिए था, बट मुझे लगा न्यूट्रल मेरे फेस पे चल जाएगा, इसीलिए मैंने न्यूट्रल मंगवाया। बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो रहा है, ये फेस के ऊपर भी फिंगर के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से आ रहा है। कहने का मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आ रहा है। आई डोंट थिंक सो ये ऐसे वर्क करेगा, मुझे करेक्शन करनी ही पड़ेगी एक बार। आई थिंक मैंने शेड का कुछ गड़बड़ कर लिया। आई थॉट, मैं सोच रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा डार्क कंसीलर मिला के देखे। ओके वेट, मैं आती हूँ। सो मेरे पास इनसाइड का एक डार्क कंसीलर है, बाकी मेरे पास लिक्विड कंसीलर्स हैं। सो मुझे क्रीमी चाहिए था। ओके, इसमें जो शेड है वो मीडियम येलो है। इससे एक बार ट्राई करके देखते हैं, आपके सामने ही मैं ट्राई करूंगी। ओके, पहले मैंने यही वाला लाइट वाला लगा लिया है। अब मैं जो येलो है इनसाइड का वो वाला यूज करूंगी, मीडियम येलो। फोन में तो अच्छा लग रहा है, सामने से देख रही हूँ बेटर है पहले वाले से। ओके, सो हम इसी को करते हैं। सेम टिफ्ट वाले कंसीलर से मैंने डार्क मीडियम लिया है, इसमें नाम भूल जाती हूँ, डार्क बेज लिया है। ओके, नाउ इनसाइड का कंसीलर मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ इसे। लाइक सामने से बेटर है, मैं ये नहीं कहूंगी कि फुल कवरेज दे रहा है ये मुझे। ओके, फुल कवरेज का टेस्ट जो करना है हम इस पे करेंगे, मुझे याद है। ओके, मेरे टैटू पे नो, दिस इज नॉट फुल कवरेज। हाँ, आपको मीडियम कवरेज बहुत अच्छे से देगा। सी लाइंस नजर आ रही है, जो लाइन है वो प्रॉपर नजर आ रही है नीचे की। सी इसीलिए वैसे ये फेक प्रोडक्ट तो नहीं है, बिकॉज मैंने उसकी साइट से अमेजोन में जो उनका पेज होता है उसी से मैंने बाय किया है। बट जब ये काफी वायरल हुआ था उस टाइम पे कह रहे थे कि फुल कवरेज है। आई डोंट नो, या तो मेरे को लग रहा है मेरे शेड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो इसका हम ये चीज कर सकते हैं कि मैं एक बार दोबारा से जो डार्क इसका टोन है ना वो वाला ऑर्डर करूंगी। ठीक है, फिर वो एक बार हम ट्राई करेंगे दोबारा से। जब वो ट्राई करूंगी तभी मुझे एग्जैक्टली पता लगेगा कि ये फुल कवरेज में वर्क करता है या फिर ये ऐसे ही लाइक इसकी जो कवरेज है वो मीडियम में ही है। ओके, बट इस पे भी ऐसा ना कुछ लिखा नहीं हुआ, इसमें लिखा हुआ जस्ट कवर अप प्रो कंसीलर, फुल कवरेज तो नहीं लिखा हुआ इन्होंने भी। ओके, बट इट्स ओके, बट वर्क इसने अच्छा किया नो डाउट। अब हम अपने माउथ के राउंड लगाएंगे।
जो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है अपने फेस में। डार्क सर्कल्स चल जाते हैं, मेरे को ये नहीं चलता। सेम ही मैं कर रही हूँ, पहले टाट का वो लगा रही हूँ कंसीलर, फिर मैं इनसाइड का लगा रही हूँ, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। देखो आप फर्क देखो, बहुत ही ज्यादा व्हाइट लग रहा है, लाइट लग रहा है, और ये थोड़ा सा न्यूट्रल लग रहा है। ओके सो ये भी हो गया है। फोरहेड मैं कवर नहीं करूंगी क्योंकि मिनिमल मेकअप में जाना है, ये ज्यादा मेरे लाइक क्या बोलते हैं, माउथ के अराउंड ज्यादा है, अंडर आईज थोड़ी ज्यादा थी तो मैंने वो कर लिया है। अगर मैं फोरहेड करने पे गई तो वो मुझे पूरा करना पड़ेगा, और अगर मैंने पूरा फोरहेड किया तो ऑब्वियसली मुझे फिर सारा फेस भी करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद एक चीज करते हैं। मैं देख रही थी कि कवर हुआ नहीं हुआ, मेरे को फोन में तो कवर नहीं लग रहा है, बट अगर मैं सामने देख रही हूँ तो 100% तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, है ना। सो अब हम करते हैं पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग नहीं कर रही मैं पाउडर फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, मेबलिन का सुपर स्टे। इसमें जो मैंने शेड लिया वो 220 है, ये लाइट है मेरे फेस से थोड़ा सा, मतलब एक टोन लाइट है ये वाला। ये भी मैंने गलत ही परचेज एक तरीके से कर लिया था, गलत नहीं बट मुझे एक्चुअल में ऐसा लगा कि एक शेड लाइट ही ठीक रहता है, क्योंकि वो बाद में ऑक्सीडाइज होता है थोड़ा सा, बट ये जब मैं लगाती हूँ तो बहुत ही ज्यादा लाइट लगने लग जाता है। ठीक है, हम करेंगे ट्राई। अच्छा एक चीज और, मैंने अभी लगाया, इसने क्रीज नहीं दी, हल्की सी, बहुत ही लाइट सी क्रीज है। ओके, मैं इसे एक बार स्टिल ब्लेंड कर लेती हूँ। सॉरी। ओके, सी इसने कैसा लाइट शेड दे दिया मेरे फेस को। अब मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं ज्यादा पाउडरिंग नहीं करती हूँ, बहुत कम पाउडरिंग करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन है वो ड्राई है। ओके, बस एक लाइट सा कलर देना अपने फेस पे और कुछ भी नहीं। ये तो हो गया सारा। ओके, एक्चुअल में मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना, लाइट की वजह से ना फोन में ना लाइट पड़ती है मेरी आईज में, तो फोन में ना मुझे इतना पता नहीं लगता कि कहाँ पे कलर का मिस्टेक हो रहा और कहाँ पे नहीं हो रहा। सो जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ मुझे तब पता लगता है इस चीज का भी। ओके, हाँ, जो सामने मेरे कैमरा है उसमें मुझे प्रॉपर पता लग रहा है। अंडर आईज थोड़े से विजिबल हैं। ओके, ये भी विजिबल है थोड़ा, ये कम है, कम विजिबल है बट है। ओके, बट स्टिल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसने वर्क अच्छा किया है, बस ये मेरे शेड का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मैं पॉसिबिलिटी इसमें एक डार्क शेड मंगवा लूँ तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा मेरे लिए। सो नेक्स्ट मैं देखती हूँ ये कब मंगवाती हूँ, फिर मैं ये वाली भी टैग कर दूंगी उसमें, और ये वाली वीडियो भी, और जो भी होगा मैं आपको वो वाला भी एक बार बताऊंगी कि कैसे इसने अच्छे से वर्क किया कि नहीं। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बहुत लाइट वेट है। मैंने वैसे तो पूरे उस पे यूज नहीं किया हुआ है, बट स्टिल बहुत ही अच्छा एक मुझे इफेक्ट दे रहा है। ओके, नाउ मैंने आपको बोला था हम मिनिमल मेकअप करेंगे। आईज पे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरी आईज ऑलरेडी थोड़ी सी ब्राउन है, एंड आई थॉट कि थोड़ा सा शिमर वगैरह डायरेक्ट लगा लेती हूँ बिना आई शेडो के, प्लस सिर्फ मस्कारा एंड लिपस्टिक, दैट्स इट, और थोड़ा सा ब्लशर। मैं आती हूँ। ओके, सो मैंने ब्लशर और आईब्रो कर लिए हैं, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट इस बार मैं नहीं भूली हूँ, इस बार मैंने पहले ही कर लिया है। ओके, सो मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ, एक चीज इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। इंट्रोड्यूस नहीं, मतलब मेरी पुरानी चीज है। सो ये है एक आई शेडो पैलेट, मुझे नहीं पता है कौन सी कंपनी की है कौन सी कंपनी की नहीं है, बहुत पुरानी है, और मतलब जब मैंने कोर्स और नहीं सीखा था उससे भी पहले की है, जब मेरी शादी हुई थी शायद उसके आसपास की बात है। लाइक ली तो उससे बाद में ही थी, बट कब ली थी आई डोंट नो। ये है वो पैलेट, ठीक है ना। नेम नहीं पता, कोई ब्रांड नहीं है, इतना कंफर्म है, बट ये बहुत ही अच्छा वर्क करती थी। मैंने देखो ये खत्म किया हुआ है, ये वाला, ये दो ब्राउन शेड्स, तो ये लाइक न्यूट्रल शेड था आई थिंक, और ये ब्राउन था। इसके अंदर एक ब्लैक शेड, ये देखो मैंने कितना ही खत्म किया हुआ है। एंड ये तो आई थिंक टूट गया ये वाला, क्योंकि ये मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, ये मैंने खत्म किया हुआ है। मतलब पहले करती थी, पहले जब मैं यूज वगैरह करती थी तब, बट बहुत अच्छा ही वर्क करती थी, अच्छा वर्क करती थी इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अदरवाइज मुझे इसका ब्रांड वगैरह कुछ भी नहीं पता। पहले मैं इसी से अपने आई मेकअप से एंड ऑल करती थी जब करती थी, है ना। सो
अभी जो मैं लगा रही हूँ इसके अंदर देखो प्रेस प्रेस ग्लिटर्स भी हैं, शिमर है, ये कुछ ब्राउन सा शिमर है, ब्राउन नहीं है, कुछ कॉपर का काइंड ऑफ शिमर है ना। सो मैं सोच तो यही थी इसी में से कुछ लगा लूं, बट मेरा दिल ना एक्चुअल में शिमर करके ना ये है प्रेस ग्लिटर। सो मैं ये वाला शेड यूज करूंगी। मिनिमल मेकअप कह रही थी बट करते करते दिल करेगा ग्लिटर यूज करने का। ये वाला, ये आई थिंक गोल्डन, आई डोंट नो क्या है, गोल्डन ही है। ओके सो हम ये करते हैं, कुछ नहीं लगा रही, मैंने आपको बोला मेरी आईज बिल्कुल रॉ, मतलब वो है लाइक रॉ नहीं कहेंगे, मेरी आईज पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग। यस, मैंने ना एक्चुअल में ये ट्राई भी करना था कि आईज पे कुछ ना लगा के, जैसे मेरा ब्राउन शेड ऑलरेडी है ही है, तो मैं अगर इसके ऊपर सिर्फ ग्लिटर लगाती हूँ तो क्या वो अच्छा लगेगा, ये बिना किसी उसके आई शेडो के बेसिकली। अगर हमें ब्लू में वो, सॉरी ब्लू कह रही हूँ, ग्रे में क्या हो गया, ब्राउन्स में वर्क करना है, तो आपको लगेगा मैं पागल हूँ, बट नहीं, मैं भूल जाती हूँ, मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ बहुत ही ज्यादा, इसीलिए मैं चीजें भूल जाती हूँ। सो मैंने लगा लिया है, लाइक बहुत ही ना, लाइक लाइट में बहुत ही प्रिटी लग रहा है यार, आई डोंट नो कैमरे पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। सी अगर मैं ऐसे बंद करके दिखाऊंगा आपको तो मैं बाद में देखूंगी, अभी तो मैंने आंखें बंद किया तो मुझे कैसे पता लगेगा, राइट। लाइट में सीधी लाइट पड़ रही है ना, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक, नो मस्कारा, वेट, आपको किसी की आवाज आई? मेरी बेटी है। नहीं आई तो मैं कट कर दूंगी। ओके, मैं ही हूँ मम्मी की बेटी। ये जो वीडियो बनाई है वो मेरी मम्मी है। देखा गाइस, ये ऐसे मेरे को तंग करती है मेरी वीडियोस में। सो मैंने काजल, सॉरी मस्कारा लगा लिया और नीचे ना ब्राउन लगाया, जस्ट नीचे लगाया मैंने, वाटर लाइन पे नहीं यूज किया, नीचे भी जस्ट हाफ ही मैंने लगाया ब्राउन काजल। ना हो लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, मैंने एक जूडियो की वीडियो बनाई थी, जूडियो की लिपस्टिक्स की। सो एक ये भी मुझे मिली है बाहर, मैंने लाइक मेरी बेटी ने रख दी थी इधर उधर, तो मुझे ये आज ही मिली है। सो ये जो है ये भी जूडियो की है, मैं आपको इसका बता देती हूँ। इसका जो नेम है वेलवेट मैट लिपस्टिक है, जूडियो की जो शेड है मेरे पास वो है मोका वेलवेट BR01। फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, सी बिल्कुल क्लीन है, मैंने अभी तक यूज नहीं करी है, ये भी मैंने ब्राउन में ही ली हुई है, ये इसका शेड है। ओके हम शेड ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हुआ है ये लिप्स पे, लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा स्मूथली ग्लाइड हुई है। ओके शेड सेम है ब्राउन्स में, जो लास्ट टाइम थे पिंक्स एंड ब्राउन्स में। आज मैंने कहा था मैं बहुत ही मिनिमल लुक करूंगी, लाइक बेस जो होगा मेरा मिनिमल होगा, बेस मेरा मिनिमल है, बट आइस का मैंने प्लान नहीं किया था, वो हो गया, ग्लिटर्स एंड ऑल थोड़ा मेरे को दिल कर रहा था मेरा लगाने का मेकअप करते करते, तो मैंने लगा लिया है। ओके सो मैंने कॉन्टोर वगैरह आज कुछ भी नहीं किया। ओके सो अभी हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में कि इन दोनों का रिजल्ट कैसा रहा। ये मैं निकाल ही लेती हूँ, मैंने पैकेट में ही डाल दिया था दोबारा से बॉक्स में। इन दोनों के बारे में मैं जो बात कर रही हूँ आपसे, ये मैंने आपको बोला मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया, ट्राई किया, अभी तक मुझे ऑलमोस्ट मुझे ध्यान नहीं, शायद 1 आवर हो गया होगा इसको यूज किए हुए को। ओके सो इसमें क्या मैं आपको बताऊं, मुझे फेस पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा फेस हाइड्रेटेड नहीं है, लाइक खिंचा खिंचा नहीं लग रहा, ड्राइनेस नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी। प्लस एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, मैंने आपको बताया मेरा फेस ड्राई है, राइट। सो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे ड्राइनेस नहीं आई, मैंने कंसीलर आप लोगों के सामने ही यूज किया, फाउंडेशन नहीं लगाया, इनफैक्ट पाउडरिंग भी करी है मैंने, जो मेरा मेबलिन का था पाउडर फाउंडेशन। यहाँ पे मुझे ड्राइनेस नहीं लग रही है, लाइक फील नहीं हो रही है, ठीक है। अंडर आईज पे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं हो रही है, दैट मीन्स ड्राई प्रोडक्ट नहीं है।
मैंने पूरे फेस पे पाउडरिंग करी है, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है देखने में। जो हर बार मुझे लगता है यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लगती है, चाहे वो मैं जितनी मर्जी हाइड्रेशन करूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम लगता है देखने में, लाइक ऐसे ठीक है, बट ये मेरा टेक्सचर ही है एक्चुअल में, राइट। सो इस मेरा कहने का ये मतलब है कि ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं सिंगल ये वाला स्प्रे यूज करके, है ना, सीरम अगर ये वाला मैं यूज करके डायरेक्ट सिर्फ अपना मेकअप करूं तो आई थिंक बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगी। मैंने कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं किया, मैंने कोई प्राइमर यूज नहीं किया, मैंने कोई सीरम यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मैंने ये यूज किया है। ओके, प्लस अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें मुझसे ही गलती हुई है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं कितना ही बोल रही हूँ, कितनी देर होगी मुझे बोलते हुए, यहाँ पे कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ इतने पार्ट में यूज किया आप लोगों के सामने, अंडर आईज पे यूज किया है सिर्फ, पूरे फेस पे मैंने और कहीं पे भी ये यूज नहीं किया। बस जो मेरे से गलती हुई है कि शेड लाइट आ गया है, एंड मुझे एक डार्क नंबर इसमें मंगवाना पड़ेगा। इसमें आई थिंक 3 थे, एक लाइट, एक न्यूट्रल और एक डार्क, जहां तक मुझे याद है। ओके, सो जो इससे डार्क वाला होगा ना, मैं अब वो मंगवाऊंगी। हम उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि लाइट है, हाँ ये मेरे हाइलाइटिंग के काम आ सकता है, बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे अंडर आईज प्लस ये कवर कर दे तो वो ये नहीं करेगा। रीजन आपको मैंने बता ही दिया कि बहुत ज्यादा लाइट शेड है मेरे फेस के हिसाब से, लाइक मेरी करेक्शन एंड ऑल उसके हिसाब से। ओके, सो ये थे मेरे आज के 2 प्रोडक्ट्स। बाकी तो दैट्स इट। बाकी प्लान करी थी कि अगर कुछ अच्छा लगता तो मैं एक फुल प्रॉपर बिंदीज एंड ऑल लगा के इसका प्रॉपर वो करती लुक, बट ना ये देखने में यहाँ पे भी थोड़ा ना अब ज्यादा ना लाइक अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट वीडियो भी मुझे बनानी है उसके लिए प्रॉपर मुझे बेस करना पड़ेगा, तभी वो वर्क करेगी, है ना। सो अभी के लिए तो इतना ही। ओके, बाकी वर्क मैंने आपको बताया, दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये भी मेरे उसमें जाएगा, प्रोफेशनल वैनिटी में जाएगा, और ये भी मेरे प्रोफेशनल में ही जाएगा। ओके, बिकॉज वर्क बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। पर्सनल में मैं इसे नहीं रखूंगी फिलहाल, ठीक है। और इसका एक और शेड मंगा के हम फिर से इस बारे में बात करेंगे। ओके, सो ये था मेरा आज का लुक। बाकी अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। लाइक मेरा दिल था प्रॉपर बिंदी एंड ऑल करके इयरिंग्स वगैरह डाल के लुक करने का आज, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुर्ती वगैरह डाली हुई है, तो मेरा बड़ा मन था। सो इट्स ओके, हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम प्रॉपर बेस करते हैं। बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट उसमें। अब जो मैं नेक्स्ट अपना बेस करूंगी उसमें भी मैं सिर्फ अकेला ही यूज करूंगी, और फिर जब मैं फाउंडेशन और प्रॉपर करूंगी उसकी मैं शॉर्ट वीडियो बना के डालती हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉपर फाउंडेशन पे भी ये कैसा वर्क कर रहा है। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी ही है, बाय। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।